भाई सबसे बुरी दिक्कत ये हो गई है कि गाड़ी का तो हो गया छोटा सा एक्सीडेंट। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज के 10 मिनट। तो अभी हम साधु पुल से निकल लिए हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, तो वैसे तो हम सीधा दिल्ली के लिए निकले हैं अब घर के लिए, बट अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है, गाड़ी में हमें सीएनजी डलवानी है तो जीरकपुर। तो उससे पहले आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ कि सीएनजी में तो पहुँचेगी नहीं। सीएनजी का करीब यहाँ से जीरकपुर का जो सीएनजी स्टेशन है वो 90 किलोमीटर दिखा रहा है। तो सीएनजी में तो गाड़ी पहुंचेगी नहीं। और पेट्रोल, इसमें थोड़ा सा ना पेट्रोल डलवा लेते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो पेट्रोल है बट फिर भी थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे क्या है ना, कई बार पता नहीं चलता कि कब कहाँ पे जाम लग जाए या फिर कुछ। और पहाड़ों पे क्या, गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाती है। तो अब थोड़ा सा एक गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। और मैं आपको गाड़ी की बताऊं तो गाड़ी चल चुकी है 423 किलोमीटर, और आप देख सकते हो कि अभी सीएनजी पे ही चल रही है हमारी गाड़ी। 432 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक हमारी गाड़ी। तो अभी तक 432 किलोमीटर चल चुकी है और सीएनजी पे ही चल रही है। तो अब बस ये है कि एक बार ना यहाँ से, क्योंकि ये साधु पुल वाला जो रोड है ना, कांडा घाट से साधु पुल वाला, वो थोड़ा सा ना कंजेस्टेड है, थोड़ा छोटा रोड है। तो एक बार कांडा घाट पहुँच के ही आपसे बात करते हैं, क्योंकि कांडा घाट पहुँचने में भी ना हमें अप्रॉक्स आधा घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो भाई फाइनली अब हम पहुँच गए कांडा घाट और शिमला चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। तो अब आपको मैं बताऊँ, हमारी गाड़ी अब तक चल चुकी है 443 किलोमीटर और सीएनजी का वो तो आ गया है नोटिफिकेशन के सीएनजी ख़त्म होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अब 8-10 किलोमीटर और चलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सीएनजी में ही चल रही है। तो और यहाँ से जो जीरकपुर की डिस्टेंस है ना वो है 78 किलोमीटर। तो आई थिंक भाई मेरे हिसाब से जो मुझे लगा है ना 50-60 किलोमीटर तो लगेगी गाड़ी पेट्रोल में चलेगी 50-60 किलोमीटर के आसपास। बाकी जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको बता दूंगा। और नीचे आते ही ना तो साधु पुल में तो फिर भी एक बार मौसम थोड़ा सा ठीक लगा था, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में था। बट जैसे ही अब यहाँ पे आ गए ना कांडा घाट से, अब जैसे जैसे नीचे आ गए सोलन की तरफ, तो भाई गर्मी बढ़ती जा रही है कतई। और एसी के बिना तो ऐसा लगा है कि बैठ ही नहीं सकते गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। और आपको अगर मैं रोड की अपडेट दूँ ना, तो अब ये शायद ना 4 लेन रोड कर ही गए हैं इसको, इस पर काम चल ही रहा है। तो जहाँ पे बीच में बना हुआ नहीं है, या जहाँ पे पहले टाइट स्पेस है, वहाँ पे इसको रोड को बना ही गए। ये देखो भाई शिमला का हाईवे इतना क्लीन और इतना मतलब चौड़ा कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये पहाड़ों का रास्ता है। रियली में बहुत ज़बरदस्त। सीएनजी तो हो गई है ख़त्म, और सीएनजी पे हमारी गाड़ी चली जस्ट अभी 5 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं चली है गाड़ी, 455 किलोमीटर। तो अब चंडीगढ़ यहाँ से दिखाएगा 71 किलोमीटर, और हमारा जो सीएनजी का स्टेशन है जीरकपुर का वो बता रहा है यहाँ से 67 किलोमीटर। तो आप ये देख सकते हो कि 67-70 किलोमीटर जो भी अब पड़ेगा आपको मैं बता दूंगा, इतनी गाड़ी पेट्रोल पे चलेगी। तो आप देखते हैं कि आगे एक पेट्रोल पंप के बाद पेट्रोल पंप भी एक बार पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि पेट्रोल के ना इसमें बस केवल 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं। तो अभी पेट्रोल भरवाते हैं पहले, तो कोई पेट्रोल पंप दिखता है। और दूसरा फिर अगर कोई सीएनजी पंप जब आएंगे, सीएनजी पंप पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि बिल्कुल खाली सिलेंडर में कितनी सीएनजी आ गया है। और सीएनजी का तो सबसे बड़ा एक पंगा ये भी रहता है कि अगर प्रेशर कम है तो सिलेंडर चाहे कितना ही खाली हो, कितना ही भरा हो, सीएनजी कम आती है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, कुछ तो गाड़ी चलेगी सीएनजी पे। सोलन में पहुंच चुके हैं और सोलन में अब ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल का बड़ा पंगा है। पेट्रोल एक बार फुल हो जाएगा ना फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। इनको तो नहीं उतरना पड़ेगा बच्चों को। 500 का डाल देना, 500 का। हाँ जी। और पेट्रोल का प्राइस है ना वो है 96 रुपीज़ 31 पैसे। तो सोलन में जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 96 रुपीज़ 31 पैसे। तो 500 रुपये का ही डलवाया है पेट्रोल, क्योंकि इससे ना फिर आगे हम पहुंच ही जाएंगे जीरकपुर और हमें दिक्कत आएगी नहीं, और वहाँ पे फिर सीएनजी मिल ही जाएगी।
500 रुपये के पेट्रोल में तो कुछ आजकल आता भी नहीं है। केवल 2 डंडे, वो तो भी अभी पहले ही थे, अभी पता ही नहीं कितने डंडे बढ़ेंगे। 5 लीटर तेल आया है बस 500 रुपये में। बस ये, लेकिन ये है कि अब हमारी जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है, तो हम कम से कम ये है कि जीरकपुर इजीली पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहले भी इसमें मेरे हिसाब से 400-500 रुपये का तेल था, अब 400-500 1000 रुपये का तेल हो गया। तो जीरकपुर पहुंचने में ना दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 400-500 रुपये का ही तेल लगेगा। 64 किलोमीटर है यहाँ से अब जो हमारा जीरकपुर का CNG स्टेशन है। मतलब टनल हिमाचल के अंदर तो इतनी अच्छी बना दी हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये टनल भी मैं आपको बताऊँ करीब आधे पौने किलोमीटर लंबी तो है, जैसा कि आप देख सकते हो कि करीब आधा पौने किलोमीटर लंबी है। और साथ में इसमें जैसे गैंगवे भी बना हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, अभी पीछे क्या हुआ था कि लोग टनल के बीच में खड़े होके गाड़ी को रोक के फोटो खिंचाने लगते हैं। तो प्लीज़ यार इस तरह की चीज़ें मत किया करो, कम से कम टनल के अंदर तो मत किया करो। टनल से बाहर निकल के कर लो या टनल से पहले कर लो। टनल के पास तो मतलब टनल के अंदर मत करो, जिससे कि क्या है ना कि ट्रैफिक होने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये टनल पड़ती है अगर आप शिमला से वापस आए हो ना, जैसे सोलन को क्रॉस करते हो तो 5-6 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ही पड़ती है ये वाली टनल। तो ये टनल अब खत्म हो गई। तो हाँ, इस तरीके से कर लो जैसे अब लोग साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करके तो फोटो खींचने, तो भाई इस तरीके से आप फोटो खींच लो। लेकिन कम से कम टनल के बीच में तो गाड़ी मत रोको। शिमला से जैसे ही हम निकलते हैं या सोलन से निकलते हैं तो चंडीगढ़ वाले रोड पे ये आ गया पहला टोल टैक्स। तो ये वाला टोल टैक्स ना आई थिंक 120 रुपये का या 95 रुपीज़ का ऐसी है, ध्यान नहीं आएगा कितने का है। और ये आ गया है ये पहला टोल टैक्स। ये इसकी तबीयत खराब हो गई बेचारी की। और ये देखो इसका चश्मा। कल चश्मे के लिए तो ऐसे गुस्सा होके बैठ गया, पता ही नहीं जैसे क्या करके मानेगा। किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करनी। तो ये टोल टैक्स जो है ये वाला पड़ता है सोलन के बाद, जैसे सोलन क्रॉस करते हैं और जो कसौली वाला रोड आता है उसके बाद, अगर आप वहाँ से वापस आ गए शिमला की तरफ से आ गए तो। यहाँ पे रुके हैं बीच में, एक बार थोड़ा सा ना लाइट सा ब्रेक लेने के लिए, गाड़ी को भी ब्रेक मिल जाएगा क्योंकि 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू हम ड्राइव ही कर रहे हैं तो गाड़ी को भी ब्रेक मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे स्नैक्स सा लाइट, तो थोड़ा सा माइंड सा ना फ्रेश हो जाएगा। बच्चों के भी ना वहाँ कंटिन्यू ड्राइव हिल्स के अंदर ड्राइव करने पे ना उनके तो किसी का जी घबरा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत हो गया। तो ये बाहर का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है। और पहाड़ों पे तो सबसे ज़्यादा मैगी, छोले कुलचे, पता नहीं बस यही ज़्यादा मिलता है। यहाँ तो खाते खाते बारिश आ गई, लेकिन अब ये है कि कम से कम मौसम अच्छा हो गया। अभिनव को बुलाओ। बस ये है कि अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया और अब यहाँ से निकलते हैं। सीट बेल्ट लगा। अब ये मेन है कि हमें गाड़ी में CNG भरवानी है। अगर आपको माइलेज बताओ ना, माइलेज देखोगे तो आप पहाड़ों में 23 की माइलेज देगी, लेकिन ये है कि हम उतर गए हैं सडन एरिया, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। माइलेज तो काफ़ी अच्छी देगी है। तो अब चलते हैं, चले बेटा। तो अब चलते हैं यहाँ से। मौसम ज़बरदस्त हो गया है। चलो कम से कम अब ठंड में से निकले शिमला में से, तो फरीदाबाद दिल्ली के अंदर भी कम से कम थोड़ी सी राहत मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब बूंदे मतलब तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो गया है। ज़बरदस्त मौसम हो गया है।
ताबड़तोड़ बारिश आनी चाहिए वैसे दवा के, तब थोड़ा सा और ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन ये है कि ऐसी बारिश भी पड़ती रहे ना तो भी काफ़ी अच्छा है। भाई अब रुके हैं यहाँ पे, जैसे हिमाचल में एंट्री करते हैं ना तो अगर आप जीरकपुर चंडीगढ़ की तरफ आएंगे तो आपको ये दिखेगा आई लव हिमाचल का ये साइन। भाई बहुत ज़बरदस्त लगाया हुआ है, बड़ा मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं जो बच्चे कह गए, तो एक बार बच्चों के साथ फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर। और ना यहाँ पे थोड़ा सा ना डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, पार्क टाइप का बना रखा है और रियली में बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए और जब बारिश का मौसम हो जाता होगा ना, जब घास बिल्कुल ग्रीन हो जाती होगी तब तो और ज़बरदस्त लगता होगा। ये देखो भाई माइलेज देखोगे तो वैगनार की माइलेज पेट्रोल में 26.8, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि पेट्रोल में ऐसी माइलेज हो सकती है। लेकिन ये है कि हम ना ये चढ़ाई से उतर गए हैं, अभी चढ़ाई तो कोई आई नहीं गई तो शायद उसकी वजह से भी हो, तो माइलेज तो बहुत ज़बरदस्त देगी। और अभी क्योंकि ये माइलेज ना मैंने रीसेट कर दी थी 25-30 किलोमीटर पहले, जब हमारी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई थी, तो जब पेट्रोल पे चालू हुई तो मैंने रीसेट कर दी थी, जिससे क्या है कि एक बार पता भी चल जाएगा सीएनजी पेट्रोल पे क्या माइलेज देती है। तो एज पर MID ये आप देखो अब 27 की हो गई है और ये एज पर MID दे रही है। तो अगर इसमें हम 2-3 किलोमीटर कम भी कर लें तो 24 की तो दे रही होगी माइलेज। तो भाई अब पहाड़ी ख़त्म हो गई है और आ गए हम प्लेन पे, और जीरकपुर है अभी यहाँ से 25 किलोमीटर, तो 33 मिनट हमें और लगेंगे। और गाड़ी की माइलेज बताऊँ तो आप देख सकते हो 27.7 गाड़ी की माइलेज, भाई बहुत ज़बरदस्त माइलेज दे रही है। इसको तो अब ऐसे लगा है कि सीएनजी में चलाने से फ़ायदा क्या, क्योंकि सीएनजी का प्राइस भी इतना ज़्यादा होगा, इससे अच्छा तो पेट्रोल पे ही चलाओ। लेकिन ये अब देखते हैं कि वहाँ पे जो, क्योंकि अभी तक तो सारा उतरना था, अब सारा प्लेन आ गया है, तो अब देखते हैं कि प्लेन पे क्या माइलेज देती है, किस तरीके से देती है। ये आ गया आपका जीरकपुर वाला टोल टैक्स। अब टोल टैक्स का सिलसिला चालू हो जाएगा। भाई हिमाचल में तो एक ही है कि एक बार चले गए तो उसके बाद तो कोई टोल टैक्स नहीं है, बट अब टोल टैक्स कंटिन्यू दिल्ली तक। भाई टोल टैक्स ही टोल टैक्स है, और टोल टैक्स भी ऐसे हैं कि अप्रॉक्स 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लगता है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, आपकी गाड़ी का जो चार्ज लगेगा वो 2 रुपये पर किलोमीटर के आसपास है टोल टैक्स का। तो भाई फाइनली आ गए हैं सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवाने के लिए जीरकपुर के, और आई थिंक भाई यहाँ पे तो हो गई दिक्कत, क्योंकि सीएनजी है ही नहीं इस पे। ओ भाई अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। इस पे तो सीएनजी है नहीं, बट अब दूसरा देखा है एक सीएनजी पंप, सर्च किया है गूगल पे, तो वो है 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पूछा? 17। वो है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, और वो दिल्ली वाले रूट पर ही है, क्योंकि इधर उधर का ज़्यादा सर्च नहीं किया, क्योंकि इधर उधर होगा फिर अंदर घूमना पड़ेगा। उससे अच्छा है तो दिल्ली वाले रूट पर ही, थोड़ा सा अगर लंबा भी है तो उसी पे सर्च कर लिया है, तो वो दिल्ली वाले रूट पर ही है। तो दिल्ली वाले रूट पर जाके एक बार देखते हैं वहाँ पे सीएनजी है या नहीं है, क्योंकि कल तो यहाँ पे सुबह सीएनजी थी, पता ही नहीं क्यों आज ही सीएनजी नहीं है। बाकी देखते हैं भाई सीएनजी पंप पे, नहीं तो पेट्रोल पे जाएंगे, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ अगर ना मिले तो बड़ा दुख होता है, और मतलब कि जो चीज़ एक कॉमन नेसेसिटी वाली चीज़ है, क्योंकि अब हमें चाहिए कि अपनी गाड़ी में सीएनजी, और सीएनजी स्टेशन के चक्कर में हम जीरकपुर के अंदर आए और सीएनजी मिली नहीं, और जीरकपुर के अंदर अगर हम नहीं भी आते ना तो शायद नेक्स्ट सीएनजी पंप पे पहुंच जाते, क्योंकि यहाँ पे हमें 15-20 मिनट जाम में खड़ा रहना पड़ेगा। चलो अब जो भी है देखते हैं, नेक्स्ट सीएनजी पंप पे देखा तो है क्या है क्या नहीं है। भाई ये आ गया तीसरा टोल टैक्स, तो ये टोल टैक्स अभी देखते हैं कितने का है, और जो इससे पहले वाला टोल टैक्स था वो एक 65 का पड़ा था और एक 35 रुपये का। ये आपका है जीरकपुर के अंदर टोल टैक्स लगता है। सीएनजी पंप तो मिल गया है, अब देखते हैं यहाँ पे सीएनजी है भी कि नहीं है। पता चली सीएनजी है ही नहीं यहाँ पे।
और इधर सस्ती है CNG 84। तो बेटा तो यहाँ पे जो CNG का प्राइस है ना वो है 84 रुपीज़ पर kg। और जीरकपुर में CNG, जीरकपुर में महंगी है CNG, वहाँ पे 88 थी। जीरकपुर में महंगी है CNG यहाँ से। अच्छा, वहाँ पे अलग कंपनी की है। अच्छा, जीरकपुर में CNG 88 रुपये, जीरकपुर में CNG है 82 की और यहाँ पे है 84। तो बता रहे हैं कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है। चलो जो भी है CNG मिलनी चाहिए इस टाइम, तो ऐसा लग रहा है। तो भाई CNG आई है 633 रुपये की 7.5 किलो, जबकि सिलेंडर बिल्कुल खाली था। कार्ड से दे देना। तो CNG आई है 633 रुपये की 7.54 kg। कम से कम अब ये तो है कि CNG आ गई है। और पेट्रोल में हमारी गाड़ी ने एवरेज दी है 25.3 की। तो भाई पेट्रोल पे भी माइलेज अच्छी दे रही है गाड़ी भाई। पेट्रोल पे भी माइलेज गाड़ी ने ठीक दी है, ऐसा नहीं कह सकते कि पेट्रोल पे माइलेज बेकार है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ना ये भी था कि गाड़ी चढ़ाई पे कम थी और गाड़ी उतर ज़्यादा गई थी प्लेन रोड पे। लेकिन अब तो प्लेन रोड पे करीब 85 किलोमीटर तो प्लेन रोड पर ही चली है। और ये माइलेज जो दिखा रहा है गाड़ी की, करीब 90 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी ये पेट्रोल पे चलाई है, क्योंकि वो वहाँ से 67 दिखाया था और करीब हमने 20 किलोमीटर के आसपास और चला ली है गाड़ी। तो अब हमारी गाड़ी चल गई है 543। तो भाई 88 किलोमीटर चली है। 555 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी में CNG ख़त्म हो गई थी। 543 किलोमीटर है, तो 88 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है पेट्रोल पे। तो अब यहाँ से चलते हैं और सीधी डेस्टिनेशन लगाते हैं दिल्ली। हिटदा नेशनल हाईवे। तो अब ये है दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे, इस पे आ गए हैं। और इस पे तो आने के बाद क्या है ना कि गाड़ी की स्पीड भी अभी ठीक मेंटेन रहेगी और थोड़ा सा ना गाड़ी चलाने में भी थोड़ा सा स्मूथ सा मज़ा आएगा। अभी क्या है कि गाड़ी में आपको मैं बताऊँ, CNG तो अभी हमने भरवाई ली थी जीरकपुर से, तो अब CNG की भी टेंशन नहीं है। सीधा यहाँ से जाते हैं मुरथल सोनीपत और वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का, और वहीं पे फिर साथ ही कुछ CNG भरवानी होगी तो वहीं पे CNG भरवा लेंगे। और अभी 1.5-2 घंटे आराम से ड्राइव करते हैं। बाकी घर का जो रास्ता बता रहा है ना वो बता रहा है 4 घंटे 28 मिनट, जो हमारा दिल्ली का दिखा रहा है। और यहाँ से 237 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स जो टाइम बता रहा है वो बता रहा है 11:30 बजे के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 11:30 नहीं तो हम 12 बजे के आसपास तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि बीच में आधे पौने घंटे का अगर हम ब्रेक भी लेते हैं खाने का या कुछ, तो क्योंकि हमें बीच में ना CNG भरवानी और फिर कुछ ना कुछ खाना, रात हो जाएगी तो कुछ ना कुछ खाना खा के ही जाएंगे, तो कुछ खाने में भी और टाइम लग जाएगा। तो अप्रॉक्स 12 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे घर पे। बाकी बीच में अगर कोई टोल टैक्स का भी आपको मैं बताऊँ, अम्बाला वाला टोल टैक्स हमने क्रॉस किया है, जो 85 या 90 रुपीज़ समथिंग कुछ ऐसी है। लेकिन क्या है कि अब टोल टैक्स तो देना पड़ेगा जब रोड पे चलना है तो। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने टोल टैक्स इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं, 2 रुपये पर किलोमीटर के आसपास के टोल टैक्स लगते हैं भाई। ये देखो अम्बाला क्रॉस करते हैं ना, तो अम्बाला आते हैं या एंट्री और एग्जिट पे भाई बड़ा ज़बरदस्त ये व्यू लगता है। हरियाणा अम्बाला। बड़ा ज़बरदस्त लगता है भाई। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे अगर आप आ गए हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, एक तो इस पे स्पीड कैमरे बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। और स्पीड की आपको मैं बताऊं तो इस पे गाड़ी की स्पीड है 90 की अलाउड है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी आओ तो, क्योंकि इस पे ना जब रोड प्लेन होता है तो कई बार गाड़ी तेज़ भगाने का मन करता है, लेकिन आपका स्पीड कैमरे इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि प्लीज़ अगर जब भी आप आओ तो अपनी गाड़ी को 90 से बिलो ही रखने की कोशिश करें। क्योंकि क्या फ़ायदा, चालान कटेगा तो फिर आपका कटेगा और घर आपके घर पे पहुंचेगा चालान कट के। आपको ये तो है नहीं कि पुलिस वाले रोक के तब आपको बताएंगे कि जी आप तेज़ चला गए थे वो कर गए थे। अब तो सीधा चालान कटेगा, कैमरे में आएगा और सीधा घर पहुंच जाएगा भाई। ऐसी जगह ना, ऐसे हाईवे पे आके तो ऐसे लगता है कि क्रूज कंट्रोल ना गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि भाई एक तो आपने स्पीड लिमिट कर रखी है कि 90,
और ऊपर से इतना अच्छा हाईवे, तो कई बार ना चाहते हुए भी एकदम से ना स्पीड ज़्यादा चली जाती है। तो भाई कम से कम ये और क्रूज कंट्रोल एक बार सेट कर दो, 90 की स्पीड है 85 पे सेट कर दो, गाड़ी चलती गए। बड़ा ज़बरदस्त हाईवे है। कम से कम ये हो जाए ना कि भैया 85 की स्पीड पे कर दो और गाड़ी चलती गई। ये देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 80 की स्पीड पर गाड़ी को मेंटेन करें, लेकिन कई बार क्या होता है पता नहीं चलता, गाड़ी 90-95 तक चली जाती है और स्पीड लिमिट है 90 की। तो क्रूज कंट्रोल से कम मैंडेटरी कर देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कई बार कि गवर्नमेंट को ना ये मैंडेटरी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं करेगी ना तो कंपनियां देंगी भी नहीं। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था कि भाई एयरबैग गाड़ी में होना चाहिए, तो ही कंपनियों ने एयरबैग देना चालू किया, नहीं तो मारुति जैसी कंपनी तो गाड़ियों में एयरबैग देती नहीं थी स्टार्टिंग में। जैसे एल्टो हो गई या वैगनआर के जो पुराने वाले मॉडल है उनमें एयरबैग देती नहीं थी, ऑप्शनल में देती थी कि भैया तुम्हें एयरबैग चाहिए तो इसके 15,000-20,000 रुपये फालतू लगेंगे तो आपको एयरबैग मिलेगा। ABS EBD ये सारी चीज़ें तो देती नहीं थी। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी कि भाई ABS EBD और एयरबैग होना चाहिए, तो कंपनियों ने देना चालू किया। और एयरबैग में भी अब ये कर दिया है कि एक एयरबैग तो मैंडेटरी कर दिया है, दूसरे एयरबैग के लिए कंपनियां कहती है भैया ये ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो आप 15,000 रुपये फालतू दो। तो कुछ चीज़ें ना सेफ्टी फीचर और जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर ये भी मैंडेटरी कर रखे हैं, तो अब कंपनियों ने देने चालू कर दी। लेकिन कंपनियां इसमें भी बड़ा झोल मचाती हैं कि क्या करती हैं कि रिवर्स पार्किंग सेंसर की जो पॉइंट होते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना तो उनमें 2 देते हैं। जैसे आप ये देखोगे कि ये वैगनआर है तो इसमें जो कंपनी फिटेड रिवर्स पार्किंग सेंसर है ना इसमें 2 ही हैं, और जो बड़ी गाड़ी आती है उनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर 4 हैं। तो कंपनियां ना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा झोल मचाती रहती हैं। तो कम से कम एक स्टैंडर्ड तो हो जाए कि भाई क्या चीज़ें देनी है क्या चीज़ें नहीं देनी, लेकिन ये है कि कम से कम चलो कुछ तो देगी कंपनियां। अब जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, नहीं तो ये पहले तो कुछ देती ही नहीं थी। भाई वहाँ से तो सुबह सूट आ गए थे चंडीगढ़ जीरकपुर से, और अब जाके जाम मिला है, और जाम भी भयंकर लगा हुआ है। 24 मिनट्स का दिखा रहा है, और हमें खुद यहाँ पे अभी 5-6 मिनट हो गए हैं आए हुए। अब पता नहीं किस चीज़ का जाम है किस चीज़ का नहीं है। भाई सबसे ज़्यादा बुरी दिक्कत ये हो गई है कि गाड़ी का तो हो गया छोटा सा एक्सीडेंट, अब पता ही नहीं क्या है, गाड़ी आराम से खड़ी है, पीछे से आके उसने ठोक दी है बंदे ने। क्या कहें क्या ना कहें, और फुल दारू पी की थी, तो फैमिली के साथ तो बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। सबसे बड़ी दिक्कत तो एक ये है। चलो अब कल इसको इंश्योरेंस में देते हैं। यहाँ से ये और ये बोनट निकल गया। तो सारा ना मूड ख़राब हो गया, जितनी भी हैप्पी ट्रिप थी ना सारा मूड ख़राब हो गया। अब चलते हैं यहाँ से। तो पता ही नहीं क्या हो गया, पूरी जितनी भी अच्छी खासी रोड ट्रिप जा रही थी उसका ना बिल्कुल सैड एंड हो गया है। कहते हैं जो दी एंड है वो बिल्कुल सैड वाला वो हुआ है। और बंदे ने दारू इतनी पी रखी थी, लेके पीछे से झट ठोक दिया है, बताओ। अब उससे कोई बंदा कहे तो क्या कहे, फैमिली के साथ दौड़ने में ये बहुत दिक्कत रहती है। चलो अब आगे CNG भरवाते हैं, तब आप बताता हूँ मैं आपको कितने रुपए की CNG आती है। बाकी अभी हम पहुंचे पानीपत में जाम में फंसे हुए थे, और जाम में ठोकी है गाड़ी पीछे से एकदम से लगे। भाई आपको बताऊं कि दिल्ली तो हम आ चुके हैं, और दिल्ली वहाँ जहाँ पे हमने CNG भरवाई थी जीरकपुर से, तो वहाँ से अप्रॉक्स 214 किलोमीटर कंटिन्यू अभी हमने ड्राइव करी है। और अभी CNG के ना 2 पॉइंट और बचे हैं, 2 क्या आप ये मान लो कि आई थिंक 20 किलोमीटर और चलेगी। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे CNG है कहाँ पे नहीं है। तो CNG स्टेशन देख के ना एक बार CNG भरवा लेते हैं गाड़ी में साथ की साथ ही। और दिल्ली में घुसते ही देखो जाम चालू हो गया, जबकि टाइम हो गया अभी 11:15 बजे ही दिल्ली में अभी से ही इतना जाम है। देखो दिल्ली में CNG भरवा गए हैं अब। और दिल्ली में अगर मैं आपको CNG का दिखाऊँ अपनी गाड़ी में, तो CNG का ना वो तो आ गया है अलार्म, और गाड़ी हमारी चल चुकी है 223 किलोमीटर। और अब तक अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल जो हमारी गाड़ी चली है अब तक 766 किलोमीटर चली है। और हमारी जो डिस्टेंस है वो है करीब यहाँ से अब 30-35 किलोमीटर है। भाई गाड़ी में CNG है 486 रुपये की 6.5 किलो। तो भाई गाड़ी में जो हमने CNG तो भरवा लिया, CNG आई है 486 रुपये की। तो अप्रॉक्स और 6.5 किलो के आसपास CNG आई है, क्योंकि प्रेशर ना 200 का ही प्रेशर था।
तो अब आपको मैं बताऊं तो 1700 कुछ रुपए की हमारी सीएनजी पहले थी और 486 500 रुपए की मान लो। तो हमारी गाड़ी में जो टोटल शिमला अप डाउन करने में सीएनजी लगी है वो एक तरीके से लगी है 2200 रुपये की सीएनजी लगी है और 500 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया था। तो टोटल खर्चा जो हमारा है ना आई थिंक पेट्रोल और सीएनजी का तो वो है टोटल 2700 रुपये का। तो ठीक है, बाकी अभी देखते हैं टोटल कैलकुलेशन के टोल टैक्स वगैरह कितने के लगे हैं वो फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं। और हमारी गाड़ी जो अब तक टोटल चली है वो चली है 767 किलोमीटर। तो अभी हमारी गाड़ी करीब 25 किलोमीटर और चलेगी। फिर उसके बाद हम मैं आपको टोटल ना एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा कि इस जर्नी में दिल्ली टू शिमला, शिमला टू दिल्ली में टोटल कितना खर्चा आया और टोटल हमारी कितनी गाड़ी चली है ये। तो इस वीडियो को यहीं भी एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।